हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशनिस्ट। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश की माउंटेन पीक्स को पढ़ रहे हैं, यानी हम हिमाचल प्रदेश की चोटियों को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने मोस्टली सारी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। हमारी लास्ट डिस्ट्रिक्ट बची है लाहौल एंड स्पीति। तो आज हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट करेंगे? लाहौल एंड स्पीति को। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू लिया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में चोटियां हैं, माउंटेन पीक है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे किस प्रकार होगा। तो आज हम करेंगे अपनी कौन सी डिस्ट्रिक्ट? लाहौल स्पीति को। तो देखिए, ये रहा हमारा लाहौल स्पीति। अब हम क्या हो गए, मैप के द्वारा हम अवगत हो गए कि जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के मैप में आखिर है कहाँ पर। ठीक है। और दूसरा देखिए, ये अभी हमने क्या देखा, स्मॉल व्यू में मैप देखा किसका? लाहौल स्पीति का। अब ये रहा लार्ज व्यू में लाहौल स्पीति का मैप, कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके चारों तरफ सीमाएं देखें तो हम क्या पाते हैं, ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, ये अपनी सीमा लद्दाख के साथ, तिब्बत के साथ, किन्नौर के साथ, कुल्लू के साथ, कांगड़ा, चंबा और जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर के साथ भी थोड़ी सी सीमा अपनी साझा करता है। तो ये अब हम देखें कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला लिख देते हैं। इधर कितने जिलों के साथ करता है, इस तरह लिख लेते हैं यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पर लिख देते हैं इंटरनेशनली भी ये सीमा साझा करता है। तो देखिए, अगर हम देखें, देखिए डिस्ट्रिक्ट देखें, अगर हम 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो यहाँ पर हमने 4 डिस्ट्रिक्ट ली हुई। 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या हो गए? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर। ठीक है। उधर यूटी देखते हैं। यूटी कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये 2 यूटी होगी, यानी 2 यूटी के साथ करता है। और इंटरनेशनली ये चाइना के साथ करता है। चाइना का भी पर्टिकुलर रीजन बोले तो कौन सा? तिब्बत रीजन के साथ करता है। तो देखिए, ये हो गए हम लाहौल स्पीति के आसपास के एरिया से अवगत, ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। लाहौल स्पीति की हमने एक तो क्या देख ली, लोकेशन देख ली कि हिमाचल प्रदेश के मैप में ये कौन सी दिशा में है। ठीक है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देख लिया, इसके चारों तरफ की कौन कौन सी सीमाएं हैं, किसके उत्तर में कौन सा यूनियन टेरिटरी है या कोई जिला है, या दक्षिण में कौन कौन से जिले लगते हैं, वो हमने सब कुछ देख लिया। अब देखिए, अब दूसरा क्या काम होता है। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए, ये जो लाहौल स्पीति है, आपको दिख रहा होगा 2 नामों से मिलकर बना है, लाहौल और स्पीति। ठीक है। तो इस यानी कि ये जो लाहौल स्पीति है, इसमें लाहौल अलग होगा और स्पीति अलग है। ठीक है, अलग है इसमें। ठीक है। तो लाहौल कौन सा है? लाहौल में, ये पूरे मैप में लाहौल कहाँ पर है? तो देखिए, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हमने क्या करने के लिए शो करी है कि इस लाइन की इस तरफ ये क्या है? लाहौल रीजन है। कौन सा? लाहौल। और इस तरफ ये कौन सा रीजन है? स्पीति। ये हमने किस बेसिस पे बनाई है लाइन? क्योंकि यहाँ पर एक पास होता है कुंजुम पास। ठीक है। कौन सा पास होता है? कुंजुम पास। जब हमने पासिस की वीडियो पढ़ी थी तो यहाँ पर एक पास पड़ा था कुंजुम पास। वो क्या करता है? लाहौल को स्पीति से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है। इस बेसिस पे हमने ये लाइन, इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, अपने द्वारा ड्रॉ की है। ठीक है। ऐसी कोई लाइन एक्चुअल में है नहीं। तो ये लाहौल हो गया, ये हमारा स्पीति हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विलेज के गांव के नाम जो हमारे को पता होनी चाहिए जब भी हम लाहौल की बात करें या स्पीति की बात करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी, ये रही हमारी वो लाइन। ठीक है, ये हमारी वो लाइन रही। तो देखिए, अगर हम देखें, ये क्या बनाया हमने, ये है हमारे पास लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक है। लाहौल स्पीति में रिवर आती है, कौन सी रिवर आती है? चिनाब। चिनाब से पहले उसका क्या नाम होता है लाहौल स्पीति में? चंद्राभागा रिवर। ठीक है। तो देखिए, ये रही हमारे पास, ये हमारे पास लेक है। इस लेक का अगर आपको पता है नाम तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमने पूरी की पूरी डिस्कस की है, पूरी डिटेल में। ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये भागा रिवर निकली, भागा रिवर निकली, ये रहा हमारे पास तांडी। यहाँ पर से ये निकली हमारी चंद्रा, चंद्रा रिवर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मिली। चंद्रा और भागा मिली तांडी में। तो इन्होंने किसका निर्माण किया? चंद्रा भागा का निर्माण किया। यानी चंद्रा भागा इज इक्वल टू चिनाब। दोनों बोल सकते हैं, या तो चंद्रभागा बोल दीजिए या तो चिनाब बोल दीजिए। तो कमीशन क्या करता है? कंफ्यूज कर देता है। कभी वो चंद्रभागा लिख देगा, कभी वो चिनाब लिख देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि चिनाब का दूसरा नाम भी क्या है? चंद्रभागा भी है, या चंद्रभागा का दूसरा नाम क्या है? चिनाब भी है। ये पता होना चाहिए। अब देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि ये रही हमारी चंद्रा रिवर, ये चंद्रा है। तो देखिए, इसके चारों, इसके दाईं या बाईं ओर क्या पूछे जाते हैं कि कौन से गांव स्थित है। तो देखिए, ये कौन सा इसका दायां है कि बायां है इस तरफ को। तो ये देखेंगे अगर हम, तो इस तरफ को क्या है? इसका दाईं तरफ है। तो देखिए, सबसे पहले आता है कोकसर, शिशु, गुरु घंटाल, ये हो गया। वैसे ही भागा, भागा का कौन सा है? दाईं तरफ। जिस्पा, गेमूर, केलांग, ये हो गया। और उदयपुर देखें तो चंद्रभागा के किस तरफ को है? दाईं तरफ को है उदयपुर। यहाँ पर आ जाता है त्रिलोकीनाथ मंदिर। ठीक है, वो किस तरफ को है? बाईं तरफ को है। ये हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा कुंजुम पास लाई करता है। कुंजुम पास से रिवर कौन सी ओरिजिनेट होती है? हमारी स्पीति रिवर।
ठीक है। स्पीति रिवर ओरिजिनेट हुई, ये रही हमारी स्पीति रिवर, जो किस में मिल जाती है, हमारी सतलुज में मिल जाती है। तो देखिए इसके चारों तरफ भी देख लेते हैं कि कौन कौन से विलेज है। तो देखिए ये रहा हमारा लोसर, ये किब्बर, ये कीगोम्पा, ये काजा, ये ताबो, ठीक है, ताबो मठ, ये हो गया हमारे पास। ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट प्लेसेस किसके, लाहौल स्पीति के, लाहौल रीजन के भी देख लिए और स्पीति रीजन के भी देख लिए। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारे पास हमने कौन सी रिवर पढ़ी, एक पढ़ी हमने चंद्रा नदी पढ़ी, एक पढ़ी हमने भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी, ये जो नदी है इसके बेसिस पे ना यहाँ पर कुछ वैलीज यानी कुछ घाटी बन जाती है। तो वो कैसा है, तो देखिए ये बनी हमारे पास लाहौल स्पीति में जो हमने घाटी पढ़ी थी। देखें, अगर हम देखें तो ये देखिए भागा वैली, भागा नदी यहाँ पर आती है तो भागा वैली, चंद्रा वैली तो चंद्रा नदी इधर आती है। इन दोनों में कहाँ पर मिली थी, दोनों तांडी में मिली थी। तांडी के बाद इन्होंने क्या बना दिया, चंद्रा भागा। इसको पट्टन वैली को क्या बोल सकते हैं, और चंद्रा भागा वैली भी बोला जा सकता है इसको, और बोला जा सकता है इसको चंद्रा भागा घाटी भी बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, पट्टन घाटी, ये हो गया। अब उसके बाद स्पीति नदी, यहाँ पर आपको पता था कि स्पीति नदी आ रही है तो इसको क्या है, स्पीति घाटी। और यहाँ पर क्या है, पिन वैली, ये पिन घाटी है। तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट घाटियां हैं। जब हमने पढ़ी थी तो हमने पूरी डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन आज हमारा क्या मुख्य टॉपिक है कि हम इसकी माउंटेन पीक्स पढ़ेंगे। तो हमने क्या देख लिया, लाहौल स्पीति की ज्योग्राफी से हम थोड़े अवगत हो गए कि लाहौल स्पीति में घाटियां कैसी है, नदियां कैसी है, वो हमने देख लिया। ग्लेशियर भी हम कवर कर चुके हैं। अब देखिए, अब ये जो माउंटेन पीक्स है वो ये रही, जिन जिन की लोकेशन हमें पता चल सकी वो ये रही। तो अगर हम देखें तो देखिए लाहौल स्पीति में, देखिए लाहौल और स्पीति दो नाम है, तो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है। लाहौल स्पीति की क्या पूछा जाता है, लाहौल और स्पीति को इकट्ठे लिखा जाता है, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है। एक तो ये सवाल आता है। दूसरा आता है कि लाहौल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। और तीसरा आता है कि स्पीति की ऊंची चोटी कौन सी है। तो तीन क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरा कि लाहौल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरा कि स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यानी तो देखिए अब ये जो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास मनी रैंक, ये कौन सी है हमारे पास, मनी रैंक, ठीक है। ये है हमारे पास मुल किला, ये क्या है हमारे पास, मुल किला, मुल किला, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये कौन से रीजन में पड़ रही है, ये पड़ रही है हमारी स्पीति वाले रीजन में, ठीक है। स्पीति और किन्नौर की बाउंड्री पे आपको दिख रही होगी ये, तो ये हमारे पास स्पीति वाले रीजन में पड़ रही है, ठीक है। और ये वाली कौन से रीजन में पड़ रही है, देखिए ये हमारी चंद्रा नदी है, तो चंद्रा नदी के इस तरफ को है, दाईं तरफ को है, यानी ये पड़ रही है हमारी लाहौल में, लाहौल रीजन में पड़ रही है ना, लाहौल रीजन में पड़ रही है। ये मुल किला है, ये मनी रैंक है, मनी रैंक, दोनों का नाम कहाँ से है, म से है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा मनी रैंक जो है वो है हमारे पास लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी। जो पहले सवाल का जवाब होगा वो होगा हमारा मनी रैंक, क्या होगा हमारा, मनी रैंक होगा। अब लाहौल की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको जाहिर सी बात है मनी रैंक की लोकेशन तो हमारे को लाहौल में नहीं दिख रही, ये कहाँ दिख रही है, स्पीति में दिख रही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास मुल किला, मुल किला। मुल किला क्या है, लाहौल की सबसे ऊंची चोटी है। अब स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मनी रैंक। यानी दो सवालों का जवाब तो मनी रैंक होगा, लेकिन एक सवाल का जवाब बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मुल किला। तो हमने यहाँ से देख लिया कि लाहौल स्पीति की दो सबसे ऊंची चोटियों का हमने देख लिया, कौन कौन सी। एक है हमारे पास मनी रैंक जो लाहौल स्पीति की ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी है और स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी हमने देख लिया मुल किला, ये लाहौल रीजन की सबसे ऊंची चोटी है और लाहौल स्पीति की सेकेंड हाइएस्ट पीक है, ठीक है। ये हो गया पहले नंबर पे, ये होगी हमारी दूसरे नंबर पे। अब उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पर दो तीन पीक इकट्ठे हैं, ये हो गया हमारे पास गेफांगो गेफांग, ठीक है। ये रही हमारे पास, ये रही हमारे पास शिकार बेह, ये मुकुर बेह, शिकार बेह मुकुर बेह, ये हो गया शालतुदा पार, शालतुदा पार, ठीक है। जिन जिन की लोकेशन हमारे को पता चल सकी वो ये रही। हम एक बार इनके नाम देख लेते हैं फिर से, फिर इनकी हाइट देखेंगे कि ये इनकी हाइट कितनी कितनी है। तो देखिए ये रही हमारे पास मनी रैंक, मनी रैंक हो गया हमारे पास। ये रही हमारे पास मुल किला, मुल किला, गेफांगो गेफांग, शिकार बेह, मुकुर बेह, और ये रही हमारे पास शालतुदा पार, शालतुदा पार। आपको इसकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी आप अवगत हो गए होंगे कि जो हमारे पास शिकार बेह है वो कहाँ पर है, कांगड़ा और लाहौल के रीजन में है, ठीक है। और जो कुल्लू है वो कहाँ पर है हमारे, सॉरी जो हमारे पास मुकुर बेह है वो कहाँ है हमारे पास, लाहौल और कुल्लू के, मतलब जो ये वाले रीजन पे है, यानी कि ये कुल्लू के साथ, मतलब ये दिख रहा होगा आपको, ये बॉर्डर जो है वो कुल्लू का स्टार्ट हो जा रहा है इसके बाद, ठीक है। उसका जो मनी रैंक है वो किन्नौर के और स्पीति के बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बाद रही बात मुल किला की, गेफांग की और गेफांगो की, तो ये हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास चंद्रा और भागा के बीच में, ठीक है। और दूसरा रहा हमारे पास शालतुदा पार, तो ये केलोंग से अगर हम इस तरफ को चलेंगे तो ये हमारे पास शालतुदा पार हो गई। ये हमने देख ली जिनकी लोकेशन हमारे को पता थी। तो देखिए ये रही हमारे पास, रुकिए,
ये रही हमारे पास, जो हमारे पास माउंटेन पीक है, ये है हमारे पास मनी रैंक। कौन सी है ये? मनी रैंक। मनी रैंक की लोकेशन देख ली, ये मनी रैंक है, तो ये हमारे पास मनी रैंक। उसके बाद आई हमारे पास मुलकिल्ला। ये कौन सी है हमारे पास? मुलकिल्ला। तो देखिए मुलकिल्ला की यहाँ पर है, तो ये मुलकिल्ला। अब तीसरी आती है हमारे पास गेफांग। ये रही हमारे पास गेफांग। तो देखिए गेफांग, ये रही हमारे पास गेफांग। तो हमने ये देख लिया जिन जिन की लोकेशन हमारे को पता चली वो। उसके बाद ओवरऑल जो अब तक हमारे को यहाँ पर लिखी गई है वो है हमारे पास 12। तो देखिए मनी रैंक की हमने हाइट देखेंगे अगर हम, तो 6597। ठीक है, ये हो गया मुलकिल्ला की 6520। उसका जो थर्ड नंबर पे आती है वो आती है गेफांग, 6400 मीटर। तो यहाँ पर से आपको, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं मनी रैंक लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और उसके स्लैश करके हम क्या लिखेंगे? स्पीति की सबसे ऊंची चोटी, स्पीति की सबसे ऊंची चोटी। मुलकिल्ला में क्या लिखेंगे? लाहौल की सबसे ऊंची चोटी, लाहौल की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, गेफांग हो गया। उसका शिगरिल्ला, इसकी हाइट 6230 मीटर। शिकार बेहू, मुकर बेहू, ये 6200, 6070 मीटर। गेफांगो 6050 मीटर। तो देखिए गेफांगो और गेफांग 6400 और 6050 मीटर। शालतुदा पार 5650 मीटर। लाछा लुंगला, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लाचा लुंगला। ये कौन सी है? 5060 मीटर। उरांगला, ये है 5060 मीटर। शिंगला 4999 मीटर। ठीक है, हरगारन 3850 मीटर। तो ये हमारे पास टोटल जो हमारे को अभी तक पता है, जो पेपर में पूछी गई है, वो हमारे पास ये इनमें से पूछी गई है। ठीक है, आपको सबसे ऊंची पता होनी चाहिए और हाइट भी पता होनी चाहिए कि जो लोएस्ट का हाइट गया है वो कितना गया है? 3850, और जो हाईएस्ट है वो कितनी है? 6500 के, यानी 6600 के करीब करीब है। ठीक है, अब वैसे ही हमारे पास इंग्लिश में रही मनी रैंक, मुलकिल्ला, गेफांग, शिगरिल्ला, शिकारबेह, मुकरबेह, गेफांगो, शालतुदा पार, ये हमारे पास बाकी, ये हमने एज इट इज कर दिया। तो देखिए हमने क्या देख ली? इनकी लोकेशन देख ली मैप पे। हम इससे अवगत हो गए कि जो, अगर हम देखें कि यहाँ पर इस लोकेशन पे है, थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है, और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, बाकी हमने इस लाहौल के मैप, लाहौल स्पीति के मैप को भी कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।